नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आपके साथ मैं हूं अनुराग मिश्रा। दोस्तों, पिछले एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है और लद्दाख में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। तनाव अभी भी बरकरार है। हालांकि एक दिन पहले ये खबर आई कि 3 क्षेत्रों से चीन के सैनिक जो हैं वो पीछे की ओर हटना शुरू हो गए हैं और कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इसके पीछे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का दिमाग काम किया है। उन्होंने चीन के अधिकारियों से बात की है और तब जाकर ये जो चीन का तेवर है वो नरम पड़ा है। लेकिन इस बीच एक महीने से सेनाएं आमने सामने हैं, तनाव भरपूर है लद्दाख में, लेकिन देश की सियासत भी अब जो है वो गरमाने लगी है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर अटैक कर रहा है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लगातार चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने एक ट्वीट किया और ये पूछा राजनाथ सिंह का जिक्र करते हुए कि वो बताएं, देश को बताएं कि मोदी सरकार आखिर चुप क्यों है। क्या चीन ने भारत की सरजमी पर कब्जा कर रखा है? क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिनमें ये कहा गया है कि चीन के सैनिक करीब 40 से 60 वर्ग किलोमीटर का दायरा जो है वो कब्जा करके रखे हुए हैं। लेकिन सियासत अपनी जगह शुरू हो गई है। फिलहाल सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अभी चीन ने क्या किया है क्या नहीं किया है इसको लेकर राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे और उन्होंने कहा है कि हम देश को गुमराह नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच लद्दाख के एक सांसद हैं, बीजेपी के युवा सांसद हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें कुछ तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं और उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक कुछ अलग अंदाज में किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, चीन ने कब्जा किया है, लेकिन उन्होंने बड़े ही दिलचस्प तरीके से समझाया है कि लद्दाख की ताजा स्थिति को न बताते हुए उन्होंने अभी तक जो जब चीन ने भारत की सरजमी पर कब्जा किया, चाहे वो 1962 का युद्ध रहा हो, चाहे वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो चीन ने कुछ जमीनें कब्जा कर ली, उसका जिक्र किया है और उन्होंने ट्वीट किया है। मैं आपको वो ट्वीट बताता हूं। उन्होंने लिखा है, हाँ, चीन ने ये इलाके कब्जाए हैं और इसके साथ उन्होंने लिस्ट दी है उसके मुताबिक कि कांग्रेस के शासनकाल में ये इलाके चीन के कब्जे में चले गए। इसमें उन्होंने अक्साई चीन से लेकर पैंगनक और चपजी घाटी, दूम चेले जैसे इलाकों का उदाहरण दिया है। आप विस्तार से इस खबर को नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। बीजेपी सांसद ने क्या कहा, मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूं। नामग्याल ने अपने ट्वीट में 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं। एक में उनका जवाब है और दूसरे में देमचोक घाटी की एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है। उनका दावा है कि इन इलाकों पर कांग्रेस के वक्त में चीन ने कब्जा किया था। अब देखिए, लद्दाख का तनाव इस समय चल रहा है, लेकिन सियासत जो है वो अलग तरीके की करवट ले रही है। कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है और दूसरी तरफ से बीजेपी के युवा सांसद सामने आए हैं और वो भी लद्दाख के। उन्होंने पूरा इतिहास खंगाल दिया है, पूरा इतिहास को सामने रखा है लोगों के सामने और राहुल गांधी पर पलटवार किया है कि हाँ, चीन ने कब्जा तो किया है, लेकिन कब ये उन्होंने बताया है। नामग्याल के ट्वीट के बाद राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आखिर प्रधानमंत्री सीन से गायब क्यों हो गए हैं, वो बिल्कुल चुप क्यों हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हो गई और इस मुद्दे को जोर शोर से ट्विटर पर उछाला जाने लगा और ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। राहुल गांधी ने रविवार को गृहमंत्री अमित शाह पर भी तंज किया था। उससे पहले शाह ने एक वर्चुअल रैली में कहा था कि भारत की रक्षा नीति को दुनिया स्वीकार कर रही है। पूरी दुनिया मानती है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश है जो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है तो वो भारत है। इसके बाद कांग्रेस के पार्टियों ने इस पर निशाना साधा और शेरो शायरी का दौर शुरू हो गया सियासत में। कांग्रेस सांसद ने मिर्जा गालिब के एक शेर को थोड़ा सा बदलते हुए ट्वीट किया कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को शायद ये ख्याल अच्छा है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने भी शेरो शायरी के अंदाज में राहुल गांधी को जवाब दिया। ये सियासत चलती जा रही है, लेकिन आपको फिलहाल बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच में लद्दाख के तनाव को कम करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इसको लेकर एक्टिव हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही ये तनाव खत्म हो सकता है। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।